बिजनेस को साइबुल। तो बिजनेस को साइबुल चैनल में सबका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा और शानदार टॉपिक है। तो IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक के लिए मैंने कल जो वीडियो बनाया था, तो दूसरा टॉपिक है आज। क्या कौन सा टॉपिक है? तो मैं कल में बोला था जो IDFC बैंक का जो बेसिक सेविंग्स अकाउंट तो दो टाइप का होता है। क्या एक बार फिर से बोल देता हूँ, IDFC बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट है टू टाइप्स होता है। एक MAB 10,000, एक MAB 25,000। ठीक है, एक MAB 25,000, एक दूसरा का वाला जो है MAB 10,000। ठीक है, तो कल का जो वीडियो था 10,000 के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। तो आज का जो वीडियो है 25,000 MAB मेंटेन करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक का जो दूसरा सेविंग्स अकाउंट है 25,000 MAB। ठीक है, मंथली एवरेज बैलेंस, MAB का जो फुल फॉर्म होता है ये MAB, मंथली एवरेज बैलेंस। तो 25,000 का जो बेनिफिट आपको मिल जाएगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा तो मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ। तो जो पीछे जो बोर्ड दिख रहा है, एक बार बोर्ड से ध्यान दीजिए, एक बार मैं मतलब रिपीट भी कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो पहला जो फैसिलिटी है अप टू 7% इंटरेस्ट मिलेगा। तो IDFC बैंक वही एक बैंक है इंडिया, तो आपको सेविंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, अप टू 7% इंटरेस्ट देता है। ठीक है, कोई कोई बैंक देता है 3%, 3.5%, 4%। ठीक है, पर IDFC बैंक देता है अप टू 7%, अप टू 7% इंटरेस्ट रेट। और दूसरा का जो ऑप्शन है, दूसरा का जो बेनिफिट है, IDFC बैंक 25,000 मेंटेन करने के बाद आपको जो दूसरा बेनिफिट देगा, वो बेनिफिट क्या है? मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा आपको। जो मंथली जो इंटरेस्ट है वो आपको मंथली क्रेडिट हो जाएगा। कोई कोई बैंक RBI का अंदर जितना सारा बैंक है वो क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करते हैं, बट IDFC बैंक क्या करते हैं? IDFC बैंक का जो इंटरेस्ट है वो मंथली क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, और तीसरा का जो फैसिलिटी है, तीसरा पेटी है पर्सनल एक्सीडेंट कवर 35 लाख। मतलब आपका पास IDFC बैंक का अकाउंट है और 25,000 वाला अकाउंट है, आपको कुछ हो गया, मतलब आप कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो आपको फैमिली का जो नॉमिनी रहेगा वो 35 लाख तक कवर मिलेगा। आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ, आपका पास IDFC बैंक का 25,000 फिर 25,000 MAB का जो अकाउंट है, तो वो अकाउंट आपका पास है, आपने किसी को नॉमिनी रख दिया, अकाउंट के साथ अटैच किया, तो आपका कुछ हो गया, आपका एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तो 35 लाख तक कवर है। मतलब आपका डेथ होने के बाद आपका जो फैमिली में जो नॉमिनी रहेगा, वो नॉमिनी को आपको 35 लाख मिल जाएगा। ठीक है, और जो एक और टॉपिक है, मतलब लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी 6 लाख। तो एक बार आपका जो डेबिट कार्ड है, आपका जो पास जो डेबिट कार्ड है वो आपको गुम हो जाता है, और नहीं तो कोई चोरी हो जाता है, कोई पैसा उठा लेता है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए किसी ने आपको वो कार्ड आप ले लिया, ठीक है, जानबूझ के भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई फ्रॉड केस में ले लिया, तो पिन आप उनका पास है, तो पैसा सपोज मान लीजिए विड्रॉल कर लिया, 10 लाख विड्रॉल कर लिया, तो 10 लाख आपको नहीं मिलेगा, तो 6 लाख तक आपको बैंक में क्वायरी होने के बाद आपको 6 लाख तक वो जो कार्ड लॉस्ट का जो प्रोटेक्शन है वो आपको कार्ड लॉस्ट का लाइबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, और 2 लाख तक डेली विड्रॉल लिमिट। एक बार फिर से बोल देता हूँ, जो 2 लाख का विड्रॉल लिमिट, आपको जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो डेली बेसिस आपको 2 लाख विड्रॉल कर सकते हैं। IDFC बैंक का जो 25,000 वाला अकाउंट है वो पर डे कैश विड्रॉल लिमिट है 2 लाख। 2 लाख मतलब कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत से मतलब एक हायर अमाउंट है, वो IDFC बैंक आपको दे रहे हैं। ठीक है, और 6 लाख तो डोमेस्टिक परचेज लिमिट। आप कोई POS POS का जो फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल, आप कोई शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, कोई परचेज कर रहे हैं, तो आपको 6 लाख का आपको डेली परचेज कर सकते हैं। ओके, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको जो डेली परचेज लिमिट है वो 6 लाख, मतलब आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आपको 6 लाख तक आपको शॉपिंग मतलब परचेज लिमिट है। ठीक है, एक और शानदार टॉपिक है, अभी का जो जमाना है कोई बैंक देता नहीं, IDFC एक बैंक है जो देता है। क्या क्या बेनिफिट है? फ्री आपको IMPS मिलेगा, फ्री RTS मिलेगा, फ्री NFT मिल जाएगा। ओके, फ्री चेकबुक भी मिल जाएगा। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, IDFC बैंक का जो बहुत मतलब एक शानदार मतलब बेनिफिट है, वो आपको फ्री NFT मिलेगा, फ्री RTS मिलेगा, फ्री चेकबुक मिलेगा, फ्री IMPS मिल जाएगा। कोई बैंक मतलब अब इसका जमाना में देता नहीं है। ठीक है, एक और बेनिफिट है जो 1 लाख प्रोटेक्शन और परचेज, मतलब आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो कुछ हो जाता है डैमेज वगैरह, तो वो आपको 1 लाख तक मिल जाएगा। 1 लाख तक कवर है। 1 करोड़ यार एक्सीडेंट, तो आप कोई फ्लाइट में घूमने गया तो मतलब कुछ हो जाता है, तो आपको एक्सीडेंट होने के बाद 1 करोड़ एक्सीडेंटल कवर। एक बहुत ही अच्छा मतलब टॉपिक है। आपको आपका पास IDFC बैंक का अकाउंट है 25,000 MAB वाला,
तो अब सपोज मान लीजिए आप फ्लाइट में कोई जा रहा है, घूम रहा है, कोई मतलब दिल्ली टू कलकत्ता, नहीं तो कलकत्ता टू मुंबई जा रहे हैं, तो सपोज मान लीजिए आपका डेथ हो गया, ठीक है। तो डेथ होने के बाद आपका जो फैमिली में नॉमिनी रहेगा, तो उनको 1 करोड़ तक कवर में 1 करोड़ मिल जाएगा। ओके। एक और पॉइंट है लाउंज एक्सेस इन क्वार्टर। लाउंज एक्सेस क्या है? सपोज मान लीजिए आप कलकत्ता टू मुंबई जा रहे हैं, तो आप फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो उसी टाइम का जो एक टाइमिंग रहता है, सपोज मान लीजिए आपका पास 5 बजे का फ्लाइट है, तो आप 3 बजे नहीं तो 2 बजे पहुंच गया, 1-1.5 घंटा आपको बेटर रहना पड़ता है। तो जो लाउंज एक्सेस में सिर्फ आपको 1 रुपया डेबिट होगा। 1 रुपया डेबिट होने के बाद आपको पूरा खाना पीना पूरा मतलब उधर जो सोने का भी उधर मतलब टाइम रहता है, सिर्फ 1 रुपया डेबिट रहता है, वो लाउंज एक्सेस रहता है, ठीक है। तो आपको बहुत सारा मतलब बेनिफिट भी मिलेगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करने वाला IDFC बैंक में जो अभी जो का जो मार्केट ग्रोइंग है, तो मतलब अभी का IDFC बैंक का जो शेयर प्राइस है 89 चल रहा है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, जो IDFC बैंक का कुछ शेयर आप परचेज कर लीजिए। एक्चुअली बैंक का जो मतलब फ्यूचर है ना, बहुत ही ब्राइट है। IDFC बैंक वही एक बैंक है जो 3 साल में जो उनका जो टोटल जो एसेट है दोगुना हो गया। अभी इंडिया में ऐसा कोई बैंक नहीं है जो टोटल एसेट दोगुना हो गया, मतलब डबल हुआ। IDFC बैंक का जो 3 साल में जो एसेट है वो डबल हुआ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो जिनका मोन है, मैं IDFC में अकाउंट खोलना चाहूँगा, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उधर जाके भी आपका पास वीडियो कैसी होने के बाद ऑटो मतलब आपका जो वीडियो कैसे होगा, आधार आपका पास आधार के साथ मोबाइल अटैच होना जरूरी है। तो वीडियो KYC होने के बाद आपको अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओके। तो ऐसा मतलब एप्लीकेशन बहुत ही मतलब खास है एप्लीकेशन आपको, और मतलब जो इंस्टेंट ट्रांसफर है तो बहुत ही काफ़ी मतलब सुंदर है, कोई दूसरा बैंक में ऐसा कुछ है नहीं। एक और एप्लीकेशन ICICI बैंक का भी बहुत ही अच्छा है। ICICI बैंक में मैंने यूज करके देखा है। ICICI बैंक का जो आई मोबाइल है वो भी बहुत ही अच्छे है। IDFC बैंक का जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत अच्छे है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, और कुछ आपको क्वेरी रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दी बोल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने वाला, और मेरा चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।